तो अभी सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमने कहाँ पे छोड़ा था? हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ एमआरटीपी एक्ट पे था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एमआरटीपी का हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली और प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल। और थर्ड पॉइंट था प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एमआरटीपी और प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में 4 पॉइंट है। तो पहला बहुत सिंपल है, प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली, ठीक है। देखो एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, तो प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली, ठीक है। और फिर रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, तो प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस और प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस ट्रेड प्रैक्टिसेस। 3 पॉइंट तो उसके उसी से हो गए ना, फुल फॉर्म से एमआरटीपी की। और सिर्फ एक पॉइंट याद करना है कि प्रिवेंट द इकोनॉमिक पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो 4 पॉइंट हैं अपने को इसमें। तो 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या? प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली। सेकंड पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। और फिर एक पॉइंट अपने को याद करना सिर्फ क्या था वो? प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डेट्रीमेंटल, प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमी, प्रिवेंट द इकोनॉमी पावर इन कॉमन डेट्रीमेंटल मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट नहीं है। तो अब क्या करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट। का ऑब्जेक्ट याद रखना, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड पूछे तो ऑब्जेक्ट तो लिख ही सकते हैं। और वो कोई भी मॉड्यूल की लाइन उठाएंगे उसमें से फिर पूछ लेंगे कि उसके ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्टली पूछेंगे, पर ऑब्जेक्ट तो सही रहते हैं याद करना और आप लिख सकते हैं। तो इसमें भी 4 पॉइंट है। इसमें 4 पॉइंट में क्या है? पहला पॉइंट है, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इससे रेफ़र कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। और मॉड्यूल तो बहुत ज़्यादा वैसा है ना, तो फिर मॉड्यूल में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, तो इसमें ना क्या था बोल रही थी, हाँ, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। इसमें 4 पॉइंट है। प्रिवेंट एनी ट्रेड प्रैक्टिसेस विच हैविंग एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AEOC, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट इज प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। एंड फोर्थ पॉइंट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रिवेंट एनी ट्रेड प्रैक्टिसेस विच हैविंग एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। सेकेंड पॉइंट इज प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCI। अभी 4 पॉइंट याद करने तो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहला है प्रिवेंट एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच हैविंग एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, promote and sustain the interest of consumer, promote and sustain the interest and promote the interest, promote and sustain the competition है, and protect the interest of consumer interest, या protect the interest of consumer या फिर protect the consumer interest बात है की, ठीक। तो promote और ये दोनों पॉइंट मैंने याद में दोनों को मिक्स कर दिया था। और लास्ट पॉइंट है establishment of CCI, ऐसे करना है याद, ठीक है। तो साथ साथ में कर लो। प्रिवेंट एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच हैविंग एप्लीकेबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। सेकेंड पॉइंट है प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन। थर्ड पॉइंट है कि प्रमोशन द कंज्यूमर, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर या फिर प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बात देखिए। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो सेकंड जो पेज है वो ये है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। और इसमें सेकंड पॉइंट था ऑब्जेक्ट ऑफ MRTP एक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। ये हो गया हमारा सेकंड पेज, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पेज, ठीक है। थर्ड पेज में क्या है? एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स में देखा जाए तो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट क्या है? तो इसमें पहले तो इतना पढ़ना है, पहले ये 4 पॉइंट पढ़ो, फिर इसके दो